हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं टेक्सआर्ट। एमआई अकाउंट की फ्लैशिंग और अनलॉकिंग एमआई अकाउंट कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, कौन सा टूल यूज़ करना चाहिए आज की डेट में। और बहुत मैसेज आते हैं इस चीज़ को लेके, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इस टॉपिक पे बात करेंगे और आपको लाइव में एमआई अकाउंट रिमूव करके दिखाऊँ। जस्ट अभी एक अनलॉक आया है। तो एमआई अकाउंट के लिए जो टूल है वो है Xiaomi का फ्लैश, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं यहाँ पे Xiaomi लिखता हूँ, ये रहा Xiaomi फ्लैश। ठीक है, तो मेरे पास ये एक्सट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, उससे पहले आप अपना जो एंटीवायरस है उसे ऑफ़ कर लीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा कैसे प्रोसेस है, कैसे टूल लेना है, क्या क्या सब कुछ बताता हूँ एंड देन लाइव दिखाता हूँ। जस्ट अभी मैसेज आया है कि भाई एक एम आई अकाउंट करना है। एंटीवायरस को आप ऑफ़ कर लीजिए, क्योंकि ऑफ़ करने से हमारा जो सॉफ्टवेयर है प्रॉपर वर्क करता है। Xiaomi फ्लैश, इसमें जो टूल है आपका वो आपका नीचे आएगा। मेरा विंडो 7 है तो मैंने ये ऊपर कर रखा है। तो ये आपका टूल है Xiaomi फ्लैश, इसको आप ओपन कर लीजिए। नॉर्मली जो टूल था पहले से ही सालों से यही टूल चलता आ रहा है, सब लोग यही यूज़ करते हैं। बट ये अब ऑथ वाला हो चुका है, अब ये फ्री वाला नहीं है। ठीक है, अगर ये आपका ओपन नहीं होता है, एग्जाम्पल के जैसे भी ये ओपन नहीं होगा तो मैं आपको समझाता हूँ क्या प्रोसेस है। यहाँ से ये ओपन नहीं हो रहा, मेरा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपका जो एक्सट्रैक्टर है सॉरी, जो आपकी जो फाइल है, जैसे कि ये Xiaomi फ्लैश है, आप यहाँ से ओपन करिए इसको। ये ना ओपन होने की एक वजह होती है इसकी कि मैंने वापस से इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। यहाँ से फ्लैश करें और ये रहा मेरा Xiaomi फ्लैश। मैं इसे डबल क्लिक करके अभी एक बार में ओपन हो जाएगा। ठीक है, यस आ गया, ओपन हो गया। इंस्टॉल कर सकते हैं आप, ड्राइवर को आप इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल अगर ड्राइवर कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आगे तक करिए। एरर आएगा चाइनीज़ में, ओके कर दीजिएगा, कट कर दीजिए। या फिर ड्राइवर को यहाँ से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं अगर पॉपअप नहीं आता है तो। ठीक है, अब ये बात आ गई। अब बात आती है कि हम भाई फ़ाइल कहाँ से डाउनलोड करें हम, कि हमारे पास एमआई अकाउंट आता है या फ्लैशिंग आता है, कौन कौन से मॉडल होते हैं उसके बारे में हम समझेंगे। हमारे पास एक सेट आ गया और जिसको हम अल्ट्रा वीवर से पहले कनेक्ट कर लेते हैं, ताकि हम आपको ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी दोनों आपको सिखा सकें। ठीक है, 75210617502009 ये अल्ट्रा वीवर की ID दी है इन्होंने, और ये हमने कनेक्ट कर लिया। अब इनको मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, ये बहुत ही कमी से होता है, वीडियो बनाने बैठा था तभी मैसेज आ गया। अब मैं इनको अपना जो Xiaomi का फ्लैश टूल है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इनको मैं अपना ये ऐसे करके आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अल्ट्रा वीवर में थोड़ा सा स्लो होगा और डेस्कटॉप पर आप डाल दीजिए, क्योंकि इनका विंडो 7 है तो एंटीवायरस की कोई टेंशन ही नहीं है। अगर इन्होंने एंटीवायरस ऑफ, क्योंकि इसमें डिफेंडर नहीं होगा, ठीक है, या फिर एंटीवायरस इन्होंने इंस्टॉल कर रखा हो तो आप इसको अनइंस्टॉल कर लीजिए। जब तक ये प्रोसेस हो रहा है, ये हो रहा है। इनका मॉडल हमने पूछ लिया है, इनका मॉडल है Note 9 Pro। तो आप टाइम सेट करिए पहले, ये ठीक है, 5:30 हमारा इंडिया का टाइम है। इंटरनेट पे जाएंगे, चेंज सेटिंग, अपडेट नाउ, ओके फ्लाई, ओके। अब हमें देखो, डिपेंड करता है मोबाइल के मॉडल के ऊपर कि कौन सा मोबाइल अनलॉकिंग होगा, मतलब कि Note 9 Pro है, कौन सा मोबाइल फ्लैशिंग होगा जिससे कि उसका एमआई अकाउंट रिमूव होगा, कौन सा मोबाइल उसका वो होगा विदाउट छोटी वाली फाइल से जाएगा। तो जो छोटी वाली फाइल होती है वो ये होती है, JSM माफिया पाएंगे, या फिर मेरी वेबसाइट है TechSapp.in, अभी वर्क चल रहा है, उसमें सारी फाइल आपको मिल जाएंगी। तो ये एमआई अकाउंट की फ़ाइल है, और इनमें अगर पासवर्ड मांगता है तो JSM माफिया आप डाल देना। Note 9, 9 Pro Max, इन सब की फ़ाइल से आप, जो ज़रूरी नहीं है सारे मॉडल की फ़ाइल में आप एमआई का ऑथ ही यूज़ करें। ये तो ऑथ का मतलब होता है जो पेड वाले सॉफ्टवेयर, जो फ्री वाले 8A 9C और आपका MI A3 Note 8, ठीक है, ये फ्री वाले हैं। तो जो ओरिजिनल वाले जो ऑथ से होंगे, जिनमें चार्ज कटेगा, वो ये सारे हैं। MI का 7A हो गया, 6 तक फ्री हैं, या फिर Note 7 Pro फ्री है, Note 7 फ्री है, ये सारे फ्री हैं। ठीक है, K20 Pro ये पेड है। जो मॉडल अनलॉक टूल में नहीं है, समझ गए। अगर अनलॉक टूल में कोई मॉडल दे रखा है तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लो, या तो फिर आप फाइल डाउनलोड करो, या फिर रिसेट अकाउंट कर लो, कोई मसला नहीं है। जो मॉडल इसमें नहीं दे रखा वो ऑथ वाला होता है, उसकी अगर फाइल यहाँ वेबसाइट पर दे रखी है तो ठीक है, या फिर आप जिससे उस का काम करवाना चाह रहे हो तो उससे आप फाइल ले सकते हो या फिर फ्लैश कर सकते हो, डिपेंड करता है मॉडल के ऊपर। ठीक है, तो इनको चाहिए Note 9 Pro, तो इनके हम क्या करेंगे, Note 9 Pro पर अभी मेरे को यहाँ से फाइल निकालनी है, मैं दिखाऊंगा Ctrl+F, अब मैं लिखूँगा Note 9 Pro। ठीक है, ये आ गई, लिखा हुआ है टेस्टेड Note 9, 9 Pro Max, 9 Pro। मैं यहाँ से करूँगा इस फाइल को डाउनलोड। ये सिर्फ और सिर्फ KB में होती है, क्योंकि ये छोटी फाइल होती है, इसको बाकायदा बड़ी फाइल में से बनाया जाता है कि भैया हम इसको वो कर लेंगे, एमआई अकाउंट की फ़ाइल बना लेंगे। तो ये जब तक ये हो रही है तो इसको हम लगा देते हैं इनके डाउनलोड पे। ये आ गई सेव। अब कस्टमर से हमको मंगवाना है एमआई अकाउंट का पिक, उससे पता चलेगा कि ये मोबाइल लॉक होगा कि नहीं होगा। तो मैं इनको मैसेज कर देता हूँ, एमआई अकाउंट पिक सेंड करिए आप। ठीक है, अभी
बात ये आ गई। ये टूल हो गया, ये टूल मैं पीसी में कर रहा हूँ, हैंड टू हैंड आपको लाइव दिखाऊंगा इस टूल में कैसे प्रोसेस होगा, कैसे आप टॉकिन लेंगे, कैसे आप लॉगिन करेंगे, कब एरर आता है, कब एरर नहीं आता है, सब बताता हूँ। पूरी वीडियो को देखिएगा, समझाता हूँ, ठीक है। जो मॉडल फ्लैश होते हैं अनलॉक टूल से, उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपके फ्री है। अनलॉक टूल फ्री वाला है, अनलॉक टूल में कोई ऑथ की टेंशन नहीं। जो ऑथ वाले हैं, जैसे कि ऑथ वाले नोट 9 प्रो, नोट 9 प्रो मैक्स, रेडमी का नोट 10 प्रो, 10 प्रो, 11 सीरीज़ या 12 सीरीज़, ठीक है, या रेडमी 7 या Y3 या M सीरीज़, ठीक है, डिपेंड करता है मॉडल के ऊपर। जो मॉडल MT के हैं तो वो अक्सर 90% आप अनलॉक टूल से कर सकते हो, या फिर दूसरे टूल से भी कर सकते हो। एंड्रॉइड मल्टी टूल है, उससे आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी हो रहा है, अच्छा बात है कि इनका नेट फास्ट है। अभी इसको होने देते हैं। और MI अकाउंट का इनसे हमने पिक मांगा है ईमेल पर, मैं इनको मैसेज डालता हूँ, भाई साइड ऑन कर लीजिए आप, और MI अकाउंट का फ़ोटो सेंड कर दीजिए जहाँ पे लॉक लगा हुआ है, जहाँ पे वो बाकायदा एक एरर आ रहा है उसका, जहाँ पे वो लॉक आता है ना, ताला से बना होता है। मैं उसको आपको फ़ोटो दिखाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि ये रीलॉक होगा। रीलॉक का मतलब होता है अगर मोबाइल का फाइंड माई डिवाइस ऑन है तो वो रीलॉक हो जाएगा। रीलॉक का मतलब है कि एरर भी आ जाएगा और आपका मोबाइल सर्वर से होगा, नॉर्मल बाईपास नहीं होगा। तो इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने ईडीएल कनेक्ट कर रखा है, तो अभी इन्होंने हटा दिया है, ठीक है। ये मेरे को व्हाट्सअप करते हैं तो मैं आपको मैसेज करके दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। फाइल आती है और फाइल आप शेयर कर सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल कस्टमर को व्हाट्सअप पे सेंड कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन करते हैं तो जाहिर सी बात है आपके पीसी में ही पड़ी हुई है। ये लेटेस्ट टूल है, तो इसको फाइल को आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, डेस्कटॉप पे रखिएगा, प्रोसेस ईजिली हो जाता है। ये Xiaomi का फ्लैश आ गया, ठीक है, ओपन। इससे आप मोबाइल की फ्लैशिंग भी और MI अकाउंट भी रिमूव कर सकते हैं। FRP आप इससे मत करिएगा। FRP के लिए एक टूल आप मैंने दे रखा है, मिस्टर ऑथ टूल। ये आ गया जी एरर, क्योंकि ये विंडोज 7 है, जहाँ तक मेरे को अंदाज़ा है ये इसलिए एरर आया है। चेक ऑनलाइन, विंडोज़ कैन नॉट चेक। एक बार यहाँ से ट्राई करते हैं, नहीं होता तो नियर बाय कई कस्टमर हैं, शॉपकीपर हैं, तो इनसे हम मंगवा लेंगे। नहीं, इनसे हम कहते हैं आप मेरे ऑफिस में मोबाइल दे दीजिए, ऑफिस पे मोबाइल भेज दो। ये मेरे नियर बाय क्या, तो ये मेरे को ऑफिस में मोबाइल भेज देंगे, तो मैं अपने ही अकाउंट से आपको लाइव करके दिखा दूंगा। ओके, ठीक है दोस्तों, मोबाइल मेरे पास आ चुका है, ठीक है, मैंने मंगवा लिया अपने पास। और ये मोबाइल है नोट 9 प्रो, इसका 3 से स्टार्ट हो रहा है। 3 से स्टार्ट, अगर कोई भी मोबाइल का आपका कोड स्टार्ट होता है मतलब कि वो रिलॉक ऑप्शन नहीं है, वो रिलॉक नहीं होगा, ठीक है। अगर वो 4 से स्टार्ट हो रहा है तो वो रिलॉक होगा। अगर ये कंफर्म करना है तो IMI नंबर से आप, वेबसाइट होती है Xiaomi की MI फ्रेमवेयर पे, वहाँ पर आप रिलॉक चेक कर सकते हो, ठीक है। एक सेकेंड। तो अभी ये मोबाइल मेरे पास आ चुका है और इसका ईडीएल पॉइंट भी है, ये वाला इसका ईडीएल पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट इसके ईडीएल है। नोट 9 प्रो है, इसको लाइव करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो टूल हमने ऑलरेडी ओपन कर रखा था, आपको दिखा दिया था मैंने टूल ओपन कैसे होगा। और हमारे पास जो फाइल है वो ये है नोट 9 प्रो की। इसको हम शो इन फोल्डर करते हैं एंड देन उसके बाद इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे आप, या तो आप डेस्कटॉप पे डाल लीजिए, नेट अगर फास्ट है तो। डिपेंड ऑन योर पीसी वर्क होता है, हमेशा याद रखना। सब किसी किसी के पीसी में कहीं भी फाइल रखो। ये फाइल हो गई, यहाँ से कॉपी करो, ठीक है, और आपका जो फोल्डर जो टूल है उसमें आके आप पेस्ट कर दीजिए एंड देन रिफ्रेश कर दीजिए 1 टाइम, ठीक है। अब आप ओपन करेंगे डिवाइस मैनेजर, ये आपका डिवाइस मैनेजर हो गया। अब मैं ईडीएल कनेक्ट करता हूँ। अच्छा, ईडीएल कनेक्ट करने के लिए आपको मोबाइल को ऑफ करना है एंड देन बैटरी आप रिमूव कर सकते हैं, डिपेंड ऑन मॉडल वर्क होता है। और कुछ कुछ मॉडल के अंदर आपको बैटरी रिमूव नहीं करनी होती, मतलब कि एक बार रिमूव करके वापस लगा दो बैटरी लगा के, लेकिन इसमें हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम ईडीएल पॉइंट को टच करेंगे, ये ईडीएल पॉइंट इसने बना लिया। क्वालकॉम ड्राइवर चेक कर लेना है पहले, अगर एरर आया तो मसला आपके लिए होगा। क्वालकॉम बना लिया, रिफ़्रेश करिए, बना लिया इसने पोर्ट कॉम 10। कॉम 10 क्या है, कॉम 10 हमारा क्वालकॉम वाला है। फ्लैश स्टार्ट कर दो, 5% पे आके एक ब्लू स्क्रीन, वो येलो रेड स्क्रीन का एरर आएगा, तो एरर नहीं होता, वो ऑथ स्टार्ट होता है। देखो 5 स्क्रीन पर स्टक हुआ वो, और एक फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा जिसमें वो कोड मांगेगा। ये एरर आ गया, तो इसको हम इधर कर देते हैं, थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए नीचे कर देते हैं। यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, उसमें आपका टोकन होगा, उस टोकन को आपको उस बंदे को सेंड करना है जिससे आपको उसका टोकन लेना है, की लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आएगा, देखो किसी किसी में जल्दी आ जाता है, किसी में लेट आता है।
आ गया, ये आ गया, ठीक है। ये टोकन हो गया, इसको आप कॉपी करेंगे। अब ये टोकन सक्सेसफुली कॉपी हो गया, ओके कर दीजिए। जिससे आपको इसका की लेना है ऑथ की, मेरे से लेना है। मेरे को आपके टोकन सेंड करिए, मैं आपको ऑथ की 2 मिनट बाद दे दूंगा। जिसके पास ओरिजिनल Xiaomi की आईडी होती है वही उसके पास एक्सेस होता है, नॉट अनलिमिटेड। 20 की एक लिमिट होती है, अगर एक आईडी है तो उसमें 20 की आप सेंड कर सकते हैं ऑथ की, ठीक है दोस्तों। मेरे को की आ गई मेरे पास, मैंने इसको पेस्ट कर दी। ये की होगी, जिससे भी आप लेंगे उससे आप ये की लेंगे और 2 मिनट में मिल जाती है। मेरे को टाइम लगा कि मैं कहीं चला गया था। तो आपको जस्ट लॉगिन करना, आप नीचे प्रोसेस देखें, वेटिंग फॉर ऑथ सर्वर आंसर। मैं जस्ट इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे प्रोसेसिंग चलेगी और फ्लैश डन हो जाएगा। उसने फाइल ऑलरेडी ले रखी होती है, आपका मोबाइल ऑलरेडी डन हो चुका होता है, बस आपको एक एंटर करना होता है की के अंदर। तो आपका जो मोबाइल है अभी भी क्वालकॉम मोड पे होगा, आप इसको रिमूव करिए। MI अकाउंट आपका 100% डन हो गया, ठीक है। तो ऐसी मोबाइल की फ्लैशिंग होगी। अगर आपको फ्लैश भी करना है या फिर ख़ुद अगर टेंशन पालनी है, खुद पालोगे तो थोड़ा लॉस होता है, क्योंकि मसला ये होता है कि अगर इसमें एरर आ गया ना तो सामने वाले का लॉस होगा, आपका नहीं होगा। क्योंकि आपको अगर इतनी नॉलेज नहीं है, आपको काम की नॉलेज नहीं है, तो हो सकता है आपका इसमें एरर आ जाए। अगर एरर आया तो वो की बेकार हो जाएगी, वन टाइम यूज़ होती है की, ये बात याद रखिएगा। MI के अंदर किसी और टूल के अंदर हो तो पॉसिबल है कि वो दूसरी बार आप यूज़ कर सकते हैं, टोकन होता है जैसे कि। तो लेकिन MI के अंदर ये नहीं होता, आप वन टाइम यूज़ कर सकते हो उस की को। तो ये MI अकाउंट रिमूव हो गया। सिर्फ MI अकाउंट और FRP दोनों रिमूव हो जाती है, ये बात याद रखना। अगर हार्ड डिसेट कर लोगे उसके बाद MI अकाउंट और FRP की फ़ाइल होती है, इसमें दोनों फाइल होती हैं। कहाँ गई ये फ़ाइल, ये Note 9 Pro है, ये देखो MI अकाउंट प्लस FRP, ठीक है। तो ये हो गया। ऐसे सेम प्रोसेस होता है, सारे मॉडल ऐसे हो जाते हैं। लेकिन ये है कि आपको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से मॉडल होते हैं। मैंने आपको बता दिया। जिससे भी आपकी लो, मेरे से लो के मेरा आपका व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, मेरे से आप व्हाट्सअप पे बात करोगे तो आपको बता दूंगा कि ये मॉडल कैसे होगा। MI अकाउंट चाहिए इसके लिए या फिर की चाहिए या फिर ये फ्लैशिंग वाला मॉडल है, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ी सी आप नॉलेज रखना। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी, आपको बात समझ में आई होगी मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, क्या आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये वीडियो कोई नहीं बनाता है, उसकी एक वजह है कि ये चीज़ एक ऐसा टॉपिक है कि इस पर अगर पता चल जाए सामने वाले को तो फिर वो लॉस हो जाता है, क्योंकि इसका रेट अच्छा खासा जाता है। हम लोग 400 रुपये लेते हैं एक MI अकाउंट या फ्लैशिंग के। और मैं आपसे कितने पे टोकन लूँगा, जब डिपेंड करता है कंडीशन पे, डिपेंड करता है क्या रेट चल रहा है मार्केट के अंदर, डेली अप डाउन होता रहता है, ठीक है। लेकिन ये है रिस्क हर कोई नहीं लेता है, हर कोई ये चाहता है। देखो SP फ्लैश टूल हो गया, 3U टूल हो गया, बहुत सारे टूल मार्केट के अंदर फ्री हैं, बट उनको यूज़ करना आना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे मॉडल आप ऑफलाइन कर सकते हो, बट आपको नॉलेज नहीं है तो आप नहीं कर सकते, आप इसलिए आप ऑनलाइन करवाते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।